साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आ गए हैं फिर एक नए वीडियो नए अंदाज में। और एक्सरसाइज जो है 4.3 आप लोगों का चल ही रहा है। तो जिनमें से जो है क्वेश्चन नंबर जो है मैंने 6 तक जो हमने कंप्लीट कर लिए थे विद्युत एक एक शब्द को क्लियर करते हुए एक उसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7 से आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 आप लोग ये अपने जो है स्क्रीन पर देखिए और हम पढ़ रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर लिख लीजिए। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, आपने दो संख्या मान लिया, बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये तो कह रहा है। तो जो छोटी संख्या क्या है y, नहीं जो छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या क्या है x, बड़ी संख्या का 8 गुना। ये तो सवाल में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी y बराबर क्या आ गया, y स्क्वायर बराबर आपके आ गया 8x। ये तो आया। अब जो है प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखिए, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या हो गया, इनका वर्ग हो गया और इनका बीच में अंतर हो गया, यानी डिफरेंस हो गया। तो दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 180 है। तो आपने जो है 180 रख दिया। अब यहाँ से जो है इसको समीकरण आप जो है एक मान लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जो है समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आप जो है रख दीजिए। यार देखिए, तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 180। अब y स्क्वायर का मान कितना है, 8x है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर y स्क्वायर का मान कितना है 8x। तो y स्क्वायर के यहाँ पर क्या आपने रख दिया, 8x रख दिया, बराबर में 180। इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर 8x माइनस का 180 बराबर में क्या आया, 0 आया। अब आपको ये गुणनखंड का रूप बन गया। अब आपको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड क्या करना है कि ऐसा गुणनखंड कराइए कि गुणा कराने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर जो है 8 आना चाहिए। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 18, देखो 18 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 180 हुआ कि नहीं हुआ। और 18 में से जब आप 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है कि नहीं आया। तो दो संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई। तो 18x माइनस और प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर में 0। 18 में से 10 घटाओगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ। और माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने घटाने पर जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ जब घटाएंगे तो 18 बड़ा है, 18 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। वही चीज़ आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब यहाँ पर तो 4 पद बन गए, 2 पद के जोड़े बन गए, तो 2 पद के जोड़े बना लीजिए। तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 18। अब इन दोनों कॉमन क्या है, तो इन दोनों कॉमन है, प्लस का जो है 10 कॉमन है। जब यहाँ 10 कॉमन करें तो यहाँ बचा जो है x और यहाँ बचा माइनस का 18 बराबर में 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में से x 18 और यहाँ से बचा माइनस का 10 x प्लस 10। ठीक है, अब एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए। तो x माइनस 18 बराबर में 0 और x प्लस 10 बराबर में 0। इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा x बराबर 18 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 10। ठीक है, माइनस वाला मान छोड़ दीजिए, प्लस वाला मान जो है यहाँ पर जो आप ले लीजिए, क्योंकि संख्या वर्ग है तो वर्ग जो है माइनस में होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से गर्मी बहुत है, तो ये x बराबर जो है 18 आ गया। ठीक है, अब आपको दो संख्या ज्ञात करनी थी ना, तो x का तो मान आ गया 18। अब y का मान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखिए जो है, देखो अब इसके बाद जो है ये यहाँ पर लिखिए, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। अब जो है x का जो मान यहाँ पर लिखिए, x का मान
समीकरण किसी में भी रख, एक में रख दीजिए, दो में रख दीजिए, सब में माना जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर, और जो है अब 8 यहाँ पर लिखे, x मान कितना है निकला 18 निकला, तो यहाँ 18 लिख दीजिए। अब 18 के जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और वाई स्क्वायर, तो यहाँ जब स्क्वायर हटेगा तो हम पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, और वाई का मान कितना होता है प्लस माइनस 144 का मान कितना होता है 12 होता है कि नहीं, यानी तो आपके दो मान आ गए, कितना आया जो है माइनस प्लस माइनस 12, तो ये आपका जो है आंसर आ गया। तो वाई एक्स का मान ये आया और वाई का मान आपका ये प्लस का 12 या माइनस का 12, ठीक है, दो मान इसके निकल गए और एक्स का मान ये आ गया। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना था, दो संख्या आपको ज्ञात करना है, तो दो संख्या आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, आपको हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है और हम आशा भी करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, हम दोबारा जो है फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम अब 8 पर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग अपने जो है स्क्रीन पर जो है देखिए लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। कर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, समझ में आया, दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़े, समझ में आया या नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब समझाएंगे तो एक एक शब्द लेकर के हम समझाते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई रेलगाड़ी है, उसकी आपको क्या ज्ञात करना, चाल ज्ञात करना है। जब रेलगाड़ी जो है किसी चाल से चलती है, अभी हमें चाल नहीं मालूम कितनी चाल चल रही है, जब कोई चाल से वो चलती है तो समय ज़्यादा लगेगा। जब उस जो जिस चाल से चल रही है, अगर उस चाल से चले, मान लीजिए कहीं चाल चल रही है तो उस चाल चलने में मान लीजिए 1 घंटा लगता है, और जब चाल को बढ़ा दिया जाए तो समय क्या होगा, कम होगा। नहीं, कहें मतलब ये है किसी के भी चाल में वृद्धि कर दी जाए, जो समय होता है वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो है एक कोई रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। अच्छा, जिस चाल से चल रही है वो तो चल ही रही है, आपने मान लिया। इसकी दूरी कितनी है, तो जो दूरी है, तो जो दूरी है वो दे रखा हुआ है 360 किलोमीटर। ठीक है, दूरी देखो क्वेश्चन में आप पढ़िए, 360 किलोमीटर जो है दूरी दे रखा हुआ है। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर है प्रति घंटा है, दूरी 360 किलोमीटर है। अब समय क्या होगा, अब समय क्या लगेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए समय क्या हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमें चाल पता है, दूरी पता, पर समय नहीं पता है, तो समय यहाँ से निकाल लीजिए। ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है, दूरी है 360, चाल कितना है, तो चाल आपने क्या माना है x। ठीक है, अब हाँ, तो समय क्या आ गया, नहीं समय बराबर कितना आया 360 बटा x। अब कह रहा है यदि इसके चाल में 5 किलोमीटर, यदि इसके चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए। अभी ये इस चाल चल रही थी तब इसका समय इतना लग रहा था, यदि इसके चाल में मतलब अभी x चाल से चल रही थी, x में अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तब समय जो होगा वो 1 घंटा कम लगेगा, तो उसकी चाल आपको निकालनी है। तो यहाँ पर लिखिए, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो नहीं वृद्धि हो, तो
नई चाल बराबर, यानी तब रेलगाड़ी की, तब रेलगाड़ी, हाँ तो यहाँ लिख लो, तो यहाँ पर लिख लो, तो रेलगाड़ी की नई चाल बराबर x + 5, ठीक है, किलोमीटर गलत हो जा रहा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब चाल चल रही x से तब समय इतना लगा। अब रेलगाड़ी की जब चाल में जब 5 किलोमीटर की जब वृद्धि कर दी गई, तब उसका जो है समय फिर क्या होगा। अब देखो, चूंकि जो रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल तो इतना आ गया, दूरी देखो, दूरी में कोई परिवर्तन हुआ, दूरी तो वही है, ठीक है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, जो दूरी है, नहीं दूरी क्या है, दूरी 360 ही दे रखा हुआ है, दूरी में कोई जो है परिवर्तन नहीं हुआ है, दूरी को न कम किया जा रहा है न ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है, चाल में ही घटाया बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, तो जो है, अब यहाँ पर देखो, अब समय क्या होगा, अब इसके अनुसार नई चाल का नया समय क्या होगा। अब देखो, समय बराबर होता है, अभी अब दूरी बटा चाल, अब दूरी तो वही है भैया, दूरी तो वही 360 ही है, तो 360 हो गया। अब चाल कितना है, चाल क्या आ गया, x + 5, ये आपका नया मान निकला, नई गाड़ी रेलगाड़ी की नई चाल लिख ली। लेकिन प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, ये तो आप जो सवाल जो दस वो आपको हो गया। प्रश्नानुसार में ये कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो जो समय होता है वो 1 किलोमीटर जो मतलब 1 घंटा समय कम लगता है। जाहिर सी बात है, किसी के चाल में जिस चाल से चल रहा है और अगर उसके चाल में वृद्धि कर दी जाए, चाल को बढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है समय तो कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि 360 प्लस, यानी जो गाड़ी की चाल थी, गाड़ी के चाल में 360 बटा जो 5 जो था, इसमें जब 5% की जब वृद्धि कर दी गई, तो इसका जो चाल है, यानी जिसका जो समय है, मतलब चाल में जो समय है जब बढ़ाया गया चाल, तो इसका जो समय है 1 घंटा क्या होता है, कम लगता है। सवाल में ही कह रहा है, ठीक है, कि जो है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, यानी वृद्धि हो जाती है, तो उसकी यात्रा में 1 घंटा का समय कम लगता है। जब वृद्धि कर दी गई तो उसका जो यात्रा है, यानी ये जो दूरी थी, उसमें क्या हुआ, 1 घंटा जो है इसमें समय कम लगा, ठीक है। अब 1 को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए। अब यहाँ से जो आप कैलकुलेशन वाला जो है आ गया, तो इसको जब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं प्लस का 1 बराबर और 360 बटा x, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी 360 बटा x + का 5। अब देखो 360 यहाँ भी, 360 यहाँ भी, 360 कॉमन कर लीजिए, तो 360 अंदर में 1 बटा x माइनस का 1 बटा x + का 5, ठीक है, यहाँ से 1 चल ही रहा है, तो 360 और जो है इसको इधर गुणा करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये जब इधर आएगा तो x + का 5 और ये हो जाएगा माइनस का x और बटे में, अब बटे में इनका से इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो x + का 5, ठीक है। अब देखो 360 और इधर 1 आपका है 360 है। अब ये प्लस का, ये माइनस के प्लस कैंसिल हो गया, तो 5 बटे कितना आ गया, इसका से गुणा कराओ तो x², इसका इससे हो तो प्लस का 5x और ये, और जो है अब इसका जो है 360 का जो है 5 से गुणा करा दीजिए, 5 से गुणा करके कितना आया 180, यानी 1800 आ गया, ठीक है। तो 1800 यानी 0 और 36 पंचे 180 x² + का 5x, इसके बटे में कर लीजिए, फिर से गुणा करा दीजिए, तो इसका इधर हुआ। इसको आप जो है रफ नोट कर लीजिए, फिर इसके शॉर्ट लीजिए, फिर इसको रफ कर दें, ठीक है। चलिए भैया देखिए, x² यहाँ से देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इसको इधर भेज देते, तो x² + का 5x बराबर में 1800 आया। इसको इधर ले आइए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x² + का
5x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, बराबर में 0। अब इसका जो है गुणनखंड बनाइए, ठीक है। तो गुणनखंड ऐसा बनाइए कि गुणा करने पर 1800 आना चाहिए और जोड़ने करने में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 45 गुणे 40, जब 45 का जब 40 से आप गुणा करेंगे कितना आएगा 1800, और 45 में से जब आप 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी गुणनखंड बन गया। तो एक्स स्क्वायर जो है प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 18 बराबर में क्या आया 0 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें दो संख्याएं ली, एक लिया 45 और एक लिया 40। तो जब 45 में से जब आप 40 घटाएंगे तो कितना देगा 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 पद आपके बन गए, ठीक है, 4 पद बन गए, दो पद के आप जोड़े ले लीजिए। तो इन्हों कॉमन क्या, इन्हों से आपका कॉमन है x, यहाँ बचेगा x और प्लस का 45, और इन्हों कॉमन क्या, इन्हों से आप जो है 40 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x। और जब 40 को जब 18 में 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 45, क्योंकि हम माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस में प्लस हो गया, बराबर में 0, ठीक है। अब ये तो भाई दो गुणनखंड वाली ये है, अब इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो इसमें कोई वो बात नहीं कि समझ नहीं आया, ये तो आपको आना चाहिए, आप हाई स्कूल में हैं तो गुणनखंड आपको आना ही चाहिए। तो अब इन्हों कॉमन क्या है, x प्लस 45 और x माइनस का 40 बराबर में क्या आया 0 आया। अब ये एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए और एक बार जो है आप इसको 0 बराबर ले लीजिए। तो ये हो गया माइनस का 45 और ये हो गया 40, चूँकि ये चाल निकला है, ठीक है। तो जो अब आपने गाड़ी की तो रेल आपने क्या माना था, रेल गाड़ी की चाल। देखो जो रेलगाड़ी जो चाल में आपने क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा माना था। तो जो है x किलोमीटर प्रति घंटा तो x बराबर कितना निकला 40 निकला, नहीं रेलगाड़ी की चाल कितना है ये जो है 40 आ गया। जो चाल होती है वो कभी माइनस में, देखो चाल मतलब चलना, जब आप चलते हैं तो क्या माइनस में चलते हैं क्या भाई, मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है, जब आप चल रहे हैं तो 2 किलोमीटर आप चलेंगे तो जो दूरी हो कम होगी कि नहीं होगी, तो क्या वो माइनस में होगा, आप घट रहे हैं क्या, बैक थोड़ी पीछे थोड़ी ना हो रहे हैं, आप चल रहे हैं ना। तो जो दूरी है जो चलते हैं वो कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x बराबर माइनस वाला छोड़ देंगे और प्लस वाला लेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 40, यानी रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग पढ़ते हैं और आप अपने स्क्रीन पर, ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, देखो लिखा हुआ है क्या कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक बड़ा सा कोई हौज है, हौज मतलब टंकी है, ठीक है, एक बड़ा सा हौज है और उसको भरने के लिए जो है 2 नल लगे हैं, एक कम व्यास वाला और एक बड़ा व्यास वाला। तो कम व्यास वाला कितना पानी भरता है अगर खोला जाए टोटी को, फिर बड़ा व्यास वाला उस पूरे हौज को भरने में कितना समय लेता है। अगर दोनों नल को एक साथ मतलब जो है उन दोनों एक साथ टोटी खोल दी जाए तो उस हौज को भरने में कितना समय लेता है। तो अलग अलग आपको ये समय आपको ये निकालना है कि मतलब जो है कितना वो समय कितना लेगा और वो कितना समय लेगा भरने के लिए, ठीक है, ये आपको। तो यहाँ पर एक जो है हौज है, हौज मतलब जो है मान लीजिए कोई एक टंकी है और यहाँ पर जो है 2 नल लगे हुए हैं, एक है कम व्यास वाला और एक है जो है ज़्यादा जो है व्यास वाला, ठीक है। 2 नल जो है 2 हैंड पंप लगे हुए हैं, ठीक। ठीक है, ये वही गदर 2 वाला जो है हैंड पंप है, हाँ। वहाँ तो उखाड़ लिए थे पर यहाँ उखाड़ नहीं पाएंगे, बहुत मजबूती से ही बना हुआ है, ठीक है, वो यहाँ नहीं उखाड़ पाएंगे वो, ठीक है। ये नल जो है यहाँ नहीं उखाड़ पाएंगे, गदर 2 में तो उखाड़ लिए थे पर यहाँ पर अब ये पानी आपका भरा हुआ है, ठीक, पानी है, हाँ, मैं पानी हो गई। अब देखो यहाँ पर
ये कम व्यास वाला नल है और ये ज़्यादा व्यास वाला, तो जाहिर सी बात भैया जब कम व्यास वाला नल होगा तो मतलब क्या हमें कम व्यास वाले नल में इसका क्षेत्रफल कम होगा तो कम पानी गिरेगा, ज़्यादा व्यास वाले में क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका पानी जो है ज़्यादा गिरेगा। तो सवाल में कह रहा है कि अगर इसको अगर खोला जाए इस टोटी को तो ये पूरा समय कितना लेगा, फिर इसको बंद करके हम इसको अगर खोलते हैं तो कितना समय लेगा, और यदि हम दोनों एक साथ को खोल दें तो वो जो है कितना समय लेगा, यही चीज़ वो कह रहा है। तो आप सवाल पढ़िए और सवाल में हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3 बटा 8 घंटे में भर सकते हैं जब दोनों को खोल दिया जाए तब, ठीक है, तब की कंडीशन है। बड़े व्यास वाला नल जो नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लीजिए मान लीजिए छोटा व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय, आपने जो x घंटा मान लिया, मान लीजिए छोटा वाला ये जो नल है ये इस हौज को जो भर रहा अकेला, ठीक है, x घंटा भर रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है, यानी जो बड़ा व्यास वाला नल, बड़ा जो है व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से कम व्यास वाले नल से 10 हावर्स कम समय लेता है, कम समय लेता है। तो भैया जाहिर सी बात है भैया जब इनका क्षेत्रफल कम है तो कम पानी देगा तो समय ज़्यादा लेगा। बड़ा वाला व्यास जो है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा पानी देगा तो वो समय कम लेगा। तो जाहिर सी बात है कहने की कोई बात ही नहीं है। तो बड़ा वाला व्यास जो है नल जो हौज को भरने में छोटे वाले व्यास से 10 घंटा क्या है कम ले रहा, अगर ये x ले रहा है तो जितना भी इसकी वैल्यू होगा उसमें से ये 10 जो है समय कम लेगा, 10 घंटा मतलब कम समय लेगा। तो यहाँ पर बड़े वाले का मान निकाल लीजिए, यानी बड़े, अब बड़े ना लिखो बड़ा लिखो, बड़ा व्यास जो है बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय। तो बड़ा जो है छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता, 10 घंटा कम कर दीजिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और दे रखा है, कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को जो है 9 से 3 बटा 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पानी के नल एक साथ हौज को भरने में हौज को 2 पानी के नल एक साथ हौज को भरने में लगा समय। तो कितना ले रहा है 9 सही 3 बटा 8 घंटा ले रहा है। नहीं इसका इससे गुणा करा दिए, 3 जोड़ दिए तो ये हो गया 75 बटा 8 घंटा। मतलब देखो कहने मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक छोटा वाला को खोला गया तब 1 घंटा समय लेता है, अगर बड़ा वाला को अगर नल को खोला गया इसको फिर बंद कर दिया गया, अकेला अगर बड़ा वाला को खोला गया तो ये x माइनस जो है 10 मतलब घंटा जो है ये मतलब इतना हावर्स जो है ये कम समय लेता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए नल तब जो इतना घंटा समय लेता है, ठीक है, ये तो कह रहा है।
अब आप जो है एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, इसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसे मान लीजिए कोई एक ए व्यक्ति है कोई, ठीक है, 5 दिन में 10 काम करते हैं, कोई ए व्यक्ति है 5 दिन में ये 10 काम करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी एक दिन में कितने काम करेंगे? 2 काम करेंगे। कोई व्यक्ति है 5 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? जो ऊपर वाला जो संख्या है उससे 5 में भाग देंगे तो एक दिन का काम हमें समझ में आ जाएगा। यानी कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये पूरा जो हौज है ये पूरा भरने में 1 घंटा समय लेता है। तो 1 घंटे में जो छोटा वाला नल है 1 घंटे में ये कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में ये कितना पानी भरेगा, और 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे, हमें ये निकालना है। पहले हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहीं से आप जो है लिख लीजिए, यहीं से जो है लिख लीजिए आप जो है यहाँ पर लिखिए जो है छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय। तो कितना समय लग रहा है? तो 1/x हो जाएगा, x घंटा लग रहा। अगर कुल जो है 1 घंटा कुल जो भरने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा कितना लगेगा? तो 1/x जो है घंटा लगेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिख लीजिए बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय। तो जो है 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय, तो कितना समय ले रहा है? 1 - 10, यानी 1/1 घंटे में 1 - 10 जो है हॉर्स ये लेगा। अब देखो, अगर दोनों नल को अगर खोल दिया जाए तो यहाँ पर लिखो दोनों नल को एक साथ 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय। अब देखो, तो एक साथ दोनों नल अगर खोला जाए तो कितना ले रहा है? 75/8, तो उसका उल्टा हो जाएगा, 8/75 घंटा जो है समय कम ले रहा। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। जब आप प्रश्नानुसार लिखेंगे तो प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि जो है अगर देखो 1 को खोला गया तब ये समय लगा 1 घंटे में, दूसरे वाले को खोला गया तो 1 घंटे में कितना समय लगा? इतना समय लगा। और दोनों को एक साथ अगर जो खोल दिया जाए तब 1 घंटे में कितना समय लगेगा? ये लगेगा। यानी अब दोनों को अगर प्रश्नानुसार के अगर लिखें तो यानी 1/x प्लस का 1/x माइनस का 10 बराबर में 8/75। ही तो कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ 1 घंटे में भरने में जो समय लगेगा कितना लगेगा? इतना ही लगेगा। ये तो कह रहा है 1 घंटे में इतना समय लग रहा है, और बड़ा वाला 1 घंटे में इतना समय ले रहा है, और दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 1 घंटे में इतना समय ले रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर जो है हो जाएगा। अब यहीं से आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। भैया ये वीडियो आप 2 बार 3 बार आप देखिए तब ये समझ में आएगा। थोड़ा सा ये आपके सिलेबस या आपको ना समझ में आए तो 1-2 बार आप देखेंगे। उसे हमने समझाने का तो भाई पूरा प्रयास किया है, लेकिन 1-2 बार आप इसको समझने का प्रयास करें। 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तिरछा गुणा कर दीजिए, तो इसका इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 10, और इसका इससे करा दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का x, और बराबर में क्या चल रहा है 8/75। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो, और हाँ इन दोनों को एलसीएम, फिर इन दोनों को एलसीएम लीजिए तो x और x माइनस का 10। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 10, और नीचे इनका से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया x² माइनस का 10x, और बराबर में 8/75, ठीक है। अब इसको आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रख करके फिर आगे समझाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल था। तो इस 75 का गुणा इससे करा दीजिए, इसका इससे मतलब तीसरा गुणा कर दीजिए, तो इसका इससे कराएंगे तो 75 दूना 150x, और इसका जो इससे कराएंगे तो हो जाएगा 750, बराबर में इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा 8x², और इसका इससे होगा तो
तो ये हो जाएगा 80x, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, तो x। अब इसको इन दोनों को इधर ले जाइए, पक्षांतर कर लीजिए, तो ये 8x² और ये माइनस का 80 और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, ये माइनस का 150 और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 750। अब इन दोनों को जो है सॉल्व कर लीजिए, तो x² माइनस का 80 सॉरी इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 1 1 2 में 230x और ये x है 150x है, ठीक है, और प्लस का 750, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब जो है अब इसका आप गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ 150 देखो इसके स्क्वायर वाले पहले जब कोई अंक होता है तो इस वाले अंक से और आखिरी अंक से गुणा होता है। ये बताया था ना कि जब इसका जब 8 का स्क्वायर वाले पहले जब कोई अंक होता है तो इस वाले अंक से आखिरी अंक से गुणा होता है। तो आपने जब गुणा करा दिया तो 750 × 8, तो अब इसका जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6000। अब 6000 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, गुणा करने पर 230 है, जोड़न घटाने पर जो है 750 है, तो 200 और गुणे 30 जब आप कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। और जब 200 में से आप जब 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है मिल गया, तो जो है 2 अंक मिल गए। 230 को जोड़ेंगे तो जो है 2300 आ जाएगा और जो गुणा कराएंगे तो 600 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8x² माइनस का 30x और माइनस का 200x प्लस का 750। अब देखो जोड़े बन गए, कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा जो है इन दोनों क्या कॉमन है, 2x कॉमन कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 चौको 8x और ये हो जाएगा 15x, 15 हो जाएगा। इन दोनों क्या कॉमन है, तो इन दोनों से आप 50 कॉमन कर लीजिए माइनस के, तो 0 0 कैंसिल और 5 चौको 20 और माइनस प्लस माइनस और 5 एकम 5 और 5 हम 25 बराबर, ठीक है। ये आपको जो है आ जाएगा, ठीक। यहाँ से अभी तो भैया गुणनखंड है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इतना तो आना चाहिए। तो हमने यहाँ से कॉमन किया, ये आया, यहाँ से कॉमन किया आया। अब दोनों का कॉमन कर लीजिए, दोनों सेम है, तो 4x माइनस का 15 और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 50, ठीक है, बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, तो ये जो है आप इसको जब 0 के बराबर अगर आप लेंगे तो 4x माइनस का 15 बराबर में 0 और 2x माइनस का 50 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा और 4 के बट्टे में आ जाएगा, यानी 15/4 और ये हो जाएगा x बराबर 50/जो है 2। इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो मान कितना आया, x का मान जो है 50/2 और x का मान जो है ये 25 आया है, ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो आपने क्या माना था, जो छोटा वाला जो नल है, तो छोटा वाला जो नल आपने माना था, इस नल को पूरा टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, x। तो छोटे वाले नल के द्वारा जो है, छोटे वाले नल के द्वारा जो है 25 घंटा लग रहा है, और जो है बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला जो नल है, तो बड़ा वाला नल क्या मानते हैं, x माइनस 10 माने थे, तो ये हो गया 25 माइनस का 10 तो बराबर हो गया 15, यानी 15 घंटा जो है। तो छोटे वाले नल से जो है 25 घंटा लग रहा है और बड़े वाले नल से 15 घंटा लग। भैया लाइट चली गई, बहुत देर से लाइट आने थी, ये टार्च जला करके किस तरह से हमने जो है थोड़ा सा बचा था, तो बहुत देर इंतजार की लाइट नहीं आई, तो हमने कहा चलो इसी से जो है बनाते हैं। तो चेहरा वगैरह धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो आई आप तो ठीक है, इसको मैनेज कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार जो है फिर देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और जो है लाइक चलेगी नहीं, और आप बनाते आप नेक्स्ट वीडियो में छोड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए, ठीक है। जय हिंद। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत भी है, तो जो है तब तक जो है जय हिंद जय भारत, ठीक।